वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, अभी आखिरी दिन चल रहा है, कल पूर्णिमा है, अभी भीष्म पंचक खत्म होने वाला है। ये भीष्म पितामह का इस महीने में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कहते हैं 5 दिन तक भीष्म भीम जी के नाम से स्नान करना चाहिए, उनके नाम से पूजा करना चाहिए और 5 बार बोलना चाहिए उनका परिक्रमा। आज के दिन देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान मणिकर्णिका पर तपस्या की। आज मणिकर्णिका का स्नान होता है और जो आज मणिकर्णिका में स्नान करता है उसके साल भर के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका का स्नान होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है, कमलगट्टा का चढ़ता है, कमल का फूल चढ़ता है, माला चढ़ता है और विष्णु भगवान की बेलपत्ती चढ़ती है। तो आज की बहुत बड़ी महिमा है। इसका महिमा तो कोई भगवान भी वर्णन नहीं करते कि जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका में स्नान करके और पार्थेश्वर महादेव का पूजन करके सब कुछ दान पुण्य करेगा, उसका तो कोई पुण्य का और अंत नहीं है। और आज के दिन विष्णु भगवान स्वयं पूरे परिवार सहित शंकर विष्णु 33 कोटि देवी देवता वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका में स्नान किए थे और विष्णु भगवान पार्थेश्वर महादेव का पूजा करके 1000 कमल का फूल चढ़ाए थे और उसी में एक कमल का फूल कम हो गया था। तो उसमें क्या हुआ कि भगवान परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ स्वयं हटा दिए थे। तब जब भोलेनाथ हटा दिए थे तो भगवान विष्णु बहुत पता लगाए, नारद को भेजे, खोजे, कहाँ कहाँ नहीं पता लगाए, लेकिन कमल का फूल नहीं मिला। तो भगवान भोलेनाथ कहें कि मेरा तो आँख तो भी कमल जैसा है, तो हम अपना नयन निकाल के भगवान को चढ़। जो अपना नयन निकालने जा रहे थे भगवान शंकर प्रकट हुए। तो कहें विष्णु हम तुम्हारे पूजन से पाठ से बहुत पसंद है, जो मांगना है तुम मांगो। तो विष्णु भगवान को उसी समय चक्र दिए थे। तो आज ही के दिन भगवान का पूजा से भगवान प्रसन्न हुए, उनको चक्र दिए थे। इतनी बड़ी महिमा आज की है वैकुंठ चतुर्दशी की। और देखिए, शाम को पूर्णिमा आ रही है, आज के दिन हवन करना चाहिए, थोड़ा सा भगवान को खीर बना के भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान खीर से बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी पर बता रहे थे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक बूढ़ा थी, वो गंगा नहाने गई थी, तो 24 घंटे के लिए अपने पड़ोसन को अपना एक गाय रहा, गाय को दे दी थी। अब पड़ोसन से कही कि तुम मेरी गाय को देखना और हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं तो हम अपने गाय को ले लेंगे। तो कही अच्छा ठीक है। वो अपना भूल गई, गाय का सेवा सत्कार नहीं की। गाय बहुत प्यासी थी, भूखी थी, क्योंकि 24 घंटा बीत गया था, गाय को कुछ मिला नहीं था। गाय को रखना पालना तो बहुत है महत्व है। अजय वैकुंठ चतुर्थी के दिन अगर गौदान कर ले तो उसका तो कोई पुण्य का और अंत नहीं है, उसको तो सीधे विष्णु लोक में ही जाना है। तो अपना क्या ही किया कि अब आई तो कही भाई मेरी धेनु गाय कहाँ है। तो एक थोड़ा सा पानी गड्ढा था, पीने गई, उसी में गिर के गाय मर गई। वो दिन तिथि वैकुंठ चतुर्दशी का था। तुरंत ऊपर से सोने का विमान आया, गाय को ले गए और गाय का शरीर छूटा, आत्मा तो विष्णु लोक में गई। तो बूढ़ा पूछी मेरी गाय कहें का तुम्हारी गाय मर गई। कहें मेरी गाय कैसे मर गई। तो अब वो बताने लगी कि हम भूल गए थे, तुम्हारी गाय पानी पीने गई, उसी में गिर के मर गई और विष्णु लोक को चली गई। तो भगवान स्वयं उसको विष्णु लोक को ले कहेंगे तुम्हारा सारे जन्म जन्मांतर का पाप खत्म हो गया है और तुम दूसरे जन्म में जो गाय थी, दूसरे जन्म में बहुत बड़े राजा के घर जन्म ली। अब देखिए कि खाली अचानक में एक गड्ढा में गिरने की वजह से वो गाय की मृत्यु हो गई और गाय दूसरे जन्म में राजा के घरे जन्म ली। जब राजा के घरे जन्म ली, लेकिन उस वैकुंठ चतुर्दशी एक दिन उसका शरीर छूटा था, उससे उसको पुनर्जन्म का सब कुछ याद था। तो अपने मन में कही कि नहीं, हम थोड़ा सा जब पानी पीने गए तो मेरा शरीर छूट के हमको राजा के घरे जन्म मिला। तो आज हम अच्छे से जानबूझ के कोई कर्म करेंगे तो क्या मेरा और अच्छे जन्म हुआ। अब वो लगी कार्तिक महीना नहाने, तो राजा कहें तुम क्या करती हो, इतना तुमको भगवान सब दिए हैं, उसके बाद तुम क्यों स्नान करती हो। तो कहें नहीं राजा, यह कार्तिक महीना बहुत उपमा है, 5 दिन तो विशेष करके एकादशी से पूर्णिमा तक की पंचभिक्षा भीष्म पितामह का दिन चलता है। तो कहें ठीक है, जब तुम नहा रही हो तो हम नहा लें। अब राजा रानी दोनों जनी
हाँ जाए गंगा जी नहाने। और जो भाई राजा तो थे जो उनके पास था, खूब दान धर्म करते थे, भीष्म पितामह का पूजा करते थे। अब उन्हीं के पुण्य से दोनों जनी बहुत दिन तक राज जो किए, करने के बाद उनके पूरा परिवार संपन्न सब कुछ घर में हो गया। मरने के बाद वो विष्णु लोक को गए। तो इतनी महिमा बहुत है वैकुंठ चतुर्दशी का। कल पूर्णिमा है और जो वैकुंठ चतुर ये जो एकादशी तो नहीं है, तो वैकुंठ चतुर्दशी पूर्णिमा को तो नहाने का कोशिश करना चाहिए। नहीं नहा पाए तो घर में भी गंगा जल डाल के नहा लीजिए, पुण्य तो मिलेगा ही। लेकिन भाई जहाँ गंगा सुलभ है तो वहाँ तो बातें क्या है, गंगा मामूली थोड़ी ना है। पृथ्वी पर कितने तपस्या के बाद गंगा माई आई। ये जो घाट बनाया गया है दशाश्वमेध, पंचगंगा, मणिकर्णिका, ये कुल घाट का भी महत्व अलग है। गंगा तो वही है लेकिन घाट का महत्व है। पंचगंगा मनाया कि जो पंचगंगा घाट पर 5 गंगा मिली हैं, वहाँ स्नान दान जब तो पूरा कर लेगा तो कोई बात नहीं। हम तो लोग सोचते हैं कि बड़े भाग्यपूर्ण जन्म कोई ना कोई अच्छा कर्म किए हैं कि जो माता पंचगंगा, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध घाट हम लोग को मिल रहे हैं। हम लोग तो भी बहुत पूरे आत्मा हैं, नहीं तो इसे मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन गंगा माई हम लोग के ऊपर भी बहुत बहुत कृपा की है। इसी तरह अपना कृपा दया दृष्टि बनाए रखे माँ सबके ऊपर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो ये कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। अब अध्याय है, अब 2 अध्याय बचा है। एक अध्याय कल डालेंगे, एक अध्याय और आप लोग सुन लीजिए। अब देखिए ऋषि बोले कि दूत यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुआ, यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ, सो हमसे कहिए। तब सूर्य जी बोले, समुद्र के मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए उसमें से देवता ने लक्ष्मी और कौथुम मणि विष्णु को दे दिया। जब विष्णु अपने भार्या बनकर लक्ष्मी को अंगीकार करके, तभी लक्ष्मी ने उन चक्रपाणी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहते हो। हे मधुसूदन, पहले मेरी बहन अर्थात अलक्ष्मी का ब्याह कर दो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन को सुनकर लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उच्छालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे के से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली वह अलक्ष्मी थी। विष्णु के वाक्य के अंगीकार करके वेद निधि युक्त अपने आश्रम में। अब देखिए यही में कहते हैं ना, दोनों बहनें थी लक्ष्मी अलक्ष्मी। लक्ष्मी माता को सब पूछता है, अलक्ष्मी को कोई नहीं पूछता है कि है तो बहनें दोनों, लेकिन दोनों का कर्म, दोनों का संस्कार, दोनों का नेचर स्वभाव सब अलग अलग है। बहन होने से कुछ नहीं होता, अपना कर्म अलग अलग होता है। अब देखिए धर्मज्ञ उच्छालक मुनि उसे ले आए। होम के धून की सुंगति से युक्त हो, वेदों के पढ़ने के शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखी हो वह यह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली, वेद ध्वनि युक्त यह आवास मेरे योग्य नहीं है। महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे अत्यंत ले चलो। उच्छालक बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहोगी? तेरा यही निश्चय है तो तुम यही मेरा घर है, यह मेरे योग्य स्थान नहीं है, मुझे ले चलो। अब ज्येष्ठा के कान में जा रहा था, अब ज्येष्ठा बोल रही थी, यहाँ से ले चलो। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद की ध्वनि होती है, जैसे जहाँ कोई अतिथि आ गए उनका स्वागत हो, जहाँ यज्ञ हो, जहाँ पूजा हो, वहाँ हवन हो, वहाँ हम नहीं रह सकते। परस्पर प्रीति से रहते हैं। जहाँ पृथ्वी का देवताओं का पूजन होता है, जहाँ घंटी शंख घड़ियाल बजता है, वहाँ हम नहीं रह सकते। नीति चतुर मधुर बोलने वाले गुरु का पूजा करने वाले मनुष्य जहाँ रहते वहाँ मैं नहीं रह सकती। देखिए ये सब अलक्ष्मी बोल रही हैं अपने पति से। अब उनके पति बहुत चिंता हो गए, विष्णु भगवान तो हमको बहुत बुरी तरह से फंसा दिए हैं, अब मैं कहाँ रहूँ। तो रात दिन स्त्री और पुरुष के जहाँ, तो वही पूछ रहे तुम अपना स्थान बताओ कि तुम रहोगी कहाँ, उसी जगह तुमको ले जा के रखें। तो बता रही, जहाँ रात दिन स्त्री पति पत्नी से कलह हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, वहाँ हम विशेष करके रहती हूँ। जहाँ दीप दान न हो, जहाँ बत्ती न हो, जहाँ घंट घड़ियाल न हो, जहाँ कथा वार्ता न हो, वहाँ हम रहती है। अब देखिए अपना कुकर्म बता रहे हैं कि हमको कहाँ कहाँ पसंद आता है। जहाँ लोग जुआ खेलते हों, शराब पीते हों, भाई भाई से झगड़ा लड़ाई हो, भाई बहन से हो, वहाँ हम रहती हूँ। अभी सब कुलक्ष्मी का निशानी, इसलिए जिसके घर में झगड़ा लड़ाई होता है, दीपदान नहीं, घंट घड़ियाल नहीं, वहाँ कुलक्ष्मी वास करती हैं। अब लक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख को छालक मुनि स्थान देकर लौट तब
तुम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो। अब वो सोचे कि हम तुमको कहाँ रखेंगे, तो उनको ले गए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिए, कहीं तुम बैठो, तुम्हारे लिए स्थान खोज के जब हम आएंगे तो तुमको ले चलेंगे। अब वही जब बैठा दिए, अब बैठाने के बाद देखती रही, जब रात हो गया तो नहीं आए पति, तो सोच ली कि पति हमको त्याग दिए हैं। अब शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन से लक्ष्मी ने अपने बैकुंठ भवन से सुना। तब लक्ष्मी जी उद्दीन होकर विष्णु जी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मेरी जेठी बहन भर्ता को छोड़ने से दुखित है, अतः हे दयाल निधे, तुम्हारी प्यारी तुम्हारी हमारी प्यारी बहन वहाँ रो रही है। चलिए अब भगवान विष्णु को लेके उस पेड़ के नीचे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों जनी पहुँचे हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारी बहन जो है, तो अब भगवान को तो पता था कि ऐसी पत्नी कौन रखना चाहता है कि जिसको अच्छा कर्म न अच्छा लगे, स्नान दान जप तप पूजा पाठ हवन घंट घड़ियाल न अच्छा लगे, कौन। वो छालक मुनि तो बहुत तपस्वी थे, वो तो भाई ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम में तो हमेशा ही पूजा पाठ होता था। तब बोले कि अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रम में सदा स्थित रहो, यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेगा उनके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थित होकर रहेंगी, और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार के भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य हो जाओगे। पुष्प गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूत जी बोले, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा, और जो पूछना चाहो सो विस्तार से कहो। उनका यह वचन सुनते ही ऋषि मंदहास करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन से सबके सब बद्री वन के दर्शन को चले गए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनाएगा, वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त करेगा। जो इस कार्तिक महीने का कथा सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह तुरंत विष्णु लोक को पाएगा, क्योंकि कार्तिक महीना मामूली नहीं है। बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्यात, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। एक घड़ी आधे घड़ी का सत्संग जरूर करना चाहिए। जो सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भेजता है, उसका कल्याण स्वयं विष्णु लक्ष्मी नारायण करते हैं। लक्ष्मी स्वयं बोले हैं कि हे स्वामी, जो इस महीने में हम लोग का चर्चा करेगा, कथा कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, दूसरों को ज्ञान बुद्धि बताएगा, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते इसके महीने का बहुत बड़ा महत्व है। हम नहीं, आप लोग को समय है, जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, और उसको जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, पुण्य की भागी बनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।